हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थिंग, और अर्थिंग के बारे में जानेंगे क्या होता है। ठीक है, तो आइए। अर्थिंग जो होता है, किसी भी आप कंडक्टर को चार्ज दिए हैं और उसको अगर अर्थिंग कर देते हैं तो उसका जो पोटेंशियल होता है ना, जीरो हो जाता है, चाहे कोई भी कंडक्टर हो। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई स्फेयर मान लीजिए है, स्फेयर हमने ले लिया और इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिए। आर डिस्टेंस का हमने स्फेयर ले लिया, इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिए। तो हमको तो पता है कि जो चार्ज है वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। ठीक है, तो इसका अगर पोटेंशियल हम देखें तो कितना होगा, 1/4πε0 Q/r ये होता है। इतना तो हम लोग पढ़े हैं पोटेंशियल वाले चैप्टर में। इसको अब हम क्या करते हैं कि अर्थिंग कर देते हैं। इसको क्या किए कि हम अर्थिंग कर दिए। सेम ये जो स्फेयर है इसको हम अर्थिंग कर दिए। तो जब अर्थिंग करेंगे, इसको जब अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थिंग का ही मतलब है कि आप किसी भी कंडक्टर को अर्थिंग करेंगे तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक, अर्थिंग का यही रूल है, यही मतलब है अर्थिंग है। जैसे इसका पोटेंशियल जो होता था यहाँ पे क्या होता था, 1/4πε0 Q/r होगा। तो अगर इसको अर्थिंग कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो प्लस क्यू चार्ज है ना, वो हम मान के चलते हैं, ठीक है, कि वो किस में चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि अर्थ जो है इलेक्ट्रॉन को, चूंकि अर्थ का जो पोटेंशियल माना जाता है वो जीरो माना जाता है। ठीक है, इसीलिए अर्थ से किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं तो जिससे कनेक्ट होता है उसका भी पोटेंशियल वो जीरो कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता है, जीरो कैसे करता है, तो वो अपना जो अर्थ का इलेक्ट्रॉन है वो इसको देखकर ये प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे यहाँ पर चार्ज हो जाता है जीरो हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। लेकिन आगे पढ़ेंगे कि पूरा जीरो नहीं होता, थोड़ा मोड़ा रहता है, वो मान के चलेंगे हम जब कैलकुलेशन में आएगा तो। लेकिन अभी मान के चलेंगे कि जो होता है इसका इलेक्ट्रॉन अपना देकर इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे चार्ज जीरो हो जाता है और पोटेंशियल जीरो हो जाता है। ठीक है, तो अर्थ का मतलब यही है। ठीक, अगर चार्ज की बात करें, अगर हम चार्ज की बात करें कि मान लीजिए कि दो स्फेयर है, मान लीजिए कि ये एक स्फेयर ये है और एक दूसरा स्फेयर ये है। ठीक है, इसका रेडियस r, इसका रेडियस कैपिटल R। ठीक है, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया तो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और यहाँ पे इसको हमने क्यू चार्ज दिया, जीरो है, इसको चार्ज नहीं दिया हमने। यहाँ पे जो है अभी चार्ज क्या है, जीरो है। ठीक है, इसको मतलब मान लीजिए कि हम चार्ज दिए ही नहीं, इनर सरफेस को हम प्लस क्यू चार्ज दिए और आउटर सरफेस को कुछ चार्ज नहीं दिए, छोड़ दिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इसके चलते इस पर क्या हो जा रहा है, इंडक्शन के चलते प्लस माइनस क्यू चार्ज अंदर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये होता है। तो हाँ, ये सब पढ़े हम लोग। और बाहर वाला पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाता है इंडक्शन के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण इस पर प्लस चार्ज होता है, आ जाता है। ये सब पहले पढ़े हुए हैं हम लोग, जिसको नहीं पता वो फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़े तब यहाँ पे है। तो ऐसे बढ़ जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम क्या किए कि इसको जो ये जो है इसको हम अर्थिंग कर दिए, इसको अर्थिंग कर दिए। तो अर्थिंग करने से क्या हो जाता है, जिस कंडक्टर को, जिस स्फेयर को हम लोग अर्थिंग करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, वो सरफेस का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा, कर देगा जीरो। कैसे करेगा, जैसे चलिए आइए मानते हैं, मान लीजिए इस पर एक क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन चार्ज देता है, ये इलेक्ट्रॉन देकर इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद हम मान लिए कि इसका जो चार्ज है क्यू डैश हुआ। ठीक है, क्यू डैश हो गया अर्थिंग करने के बाद, हम मान के चलते हैं। ठीक है, कैसे कितना आएगा वो बात की बात है अभी, लेकिन जीरो आएगा ये तो पता है, क्योंकि पोटेंशियल जीरो होता है अर्थिंग करने के बाद। लेकिन हम लोग थ्योरेटिकली निकालते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो क्यू डैश है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, लेट क्यू डैश बी द
ये दिख रहा है ना, ये आ रहा है ना, ए प्लस क्यू डैश माने इसको बी द चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ बिगर स्फीयर। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हमने m मान लिया। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हमने m ले लिया और इस पे हमको पोटेंशियल निकालना है। तो अगर हम Vm निकालें तो क्या आएगा, तो लेकिन बोलेंगे कि 1/4πε0 Q/b। इसके चलते अंदर वाला जो होता है उसको क्या मान के चलते हैं कि इसके बाहर वाला सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके चलते एक और ये माइनस वाला के चलते एक होगा, और ये जो क्यू डैश बचा है इसके चलते होगा। तो इसको हम एक में ही ले लेते हैं, 1/4πε0 माइनस क्यू प्लस क्यू डैश डिवाइडेड बाई बी। आर माने है ना, हम आर बड़ा आर माने है तो बड़ा आर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे, और हमको पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, तो 0 लिख दिया। अब यहाँ से आ जाइए, एक कॉमन है, हम 1/4πε0 को कॉमन लेंगे तो उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या कर देगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा आपका Q/r और माइनस Q माइनस R और Q डैश बाई R बराबर 0, क्योंकि ये कॉमन होकर इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा Q डैश बाई 0, तो Q डैश कितना आ गया, 0 हो जाएगा। तो यहाँ का क्या कर देगा, जब अर्थिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल 0 हो जाएगा, यहाँ का चार्ज 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकली हम लोग कैलकुलेट किए। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक 0 हो गया तो एक तरह का ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा Q डैश। तो जब ये 0 हो जाएगा तो एक तरह से ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह काम करने लगेगा, ऐसे हो जाएगा। इसको अर्थिंग कर दिए। ठीक है, इधर माइनस आ जाएगा और इधर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरह का क्या हो जाएगा, कैपेसिटर हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि कोई 2 कैपेसिटर है, ठीक है, और आउटर स्फीयर को हम क्या किए, अर्थ कर दिए हैं, और इनर स्फीयर को क्या किए, प्लस क्यू चार्ज दिया। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। इस पर आते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर व्हेन आउटर स्फीयर इज अर्थ एंड प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू इनर स्फीयर। इनर स्फीयर को हम क्या किए, प्लस क्यू चार्ज दे दिए। ठीक है, तो क्या होगा, इस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, इस पर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, और इसको अर्थ कर दिया। तो इसको जब अर्थ करेंगे तो पोटेंशियल बाहर वाला का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका चार्ज क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अगर हम चाहें, हम निकालना चाहें कैपेसिटेंस इसका, तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट है, तो क्या होता है, C बराबर Q/V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q रख देंगे, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो अगर M पर निकालेंगे तो 1/4π0 Q/R ही होगा इसके चलते। और माइनस के चलते हम देखें, माइनस के चलते 1/4πε0 माइनस Q/R, M के चलते, M के चलते यही आएगा, और N के चलते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 कैसे होगा, जैसे मान लीजिए हम N के लिए Vn निकाल रहे हैं, तो Vn के लिए क्या निकालिएगा, 1/4πε0 Q/R, Q/कैपिटल R। ठीक है, और एक बार इसके चलते होता है ना, और एक बार इसके चलते होगा, तो यहाँ पे 1/4πε0 माइनस Q/R यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आकर यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस और प्लस ये 0 हो जाएगा, तो Vn 0 हो जाएगा। तो 0 लिख दिया, कैसे है बता दिए। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो इसके चलते होगा, एक इसके चलते और एक माइनस के चलते। ठीक है, तो वही लिया हम, और वो कितना जगह 0 आ गया, तो उसी को हमने ये 0 लिया है। और यहाँ से ये M पॉइंट पे है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Q कॉमन ले लिया हम, तो बचेगा 1/r माइनस 1/R। ठीक है, यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो r ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा R माइनस r। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाला है कि ये पहले फार्मूला पढ़े हैं क्या, पहले फार्मूला पढ़े थे कि दो स्फीयर है। ठीक है, अंदर वाला का जो स्मॉल आर लेते थे रेडियस, बड़ा वाला बाहर वाला को कैपिटल आर लेते थे और बोलते थे कि इसको प्लस चार्ज दिए हैं, प्लस Q चार्ज दिए हैं, और बाहर वाले को क्या दिए हैं, माइनस Q चार्ज दिए हैं। ठीक है, और इसके चलते कैपेसिटेंस निकालते थे तो भी इतना ही आता था। कैसे, जब इसके चलते यहाँ पर माइनस होता था और यहाँ पर प्लस होता था तो 0 हो जाता था ये पूरा। ठीक है, तो ऐसा ही फिगर आ जाता था ना, याद कीजिए। ठीक, तो क्या ये भी एक तरह से ऐसा ही आ गया और फार्मूला भी उसका वही आ गया। तो अब एक चीज़ याद रखिए कि अगर बोल दे कि अंदर वाले को प्लस Q चार्ज और बाहर वाले को अर्थिंग कर दिए तो क्या हो जाएगा, एक तरह का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही हो जाएगा। ठीक है, और यह तरीका भी है बनाने का। ठीक है, कि आप अंदर वाले को प्लस Q चार्ज दे दो और बाहर वाले को अर्थिंग कर दो, वो एक पैरेलल प्लेट स्फेरिकल कैपेसिटर हो जाएगा, एक तरह का कैपेसिटर हो जाएगा। ठीक, और ज़्यादातर न्यूमेरिकल बनाइएगा तो उसमें नहीं लिखेगा कि बाहर वाले को Q चार्ज माइनस Q दिए और अंदर वाले को प्लस Q चार्ज दिए, उसमें बोल देगा कि आपको बाहर वाले को अर्थिंग कर दिया है और अंदर वाले को इतना चार्ज दिया है, ये डायरेक्ट कर देगा। तो आपको समझ जाना है कि वो एक तरह का कैपेसिटर बन गया, कैपेसिटेंस सब उसका निकालना है। ठीक है, तो ये आगे अब आएगा, अर्थिंग करेगा तो आप समझ जाइए कि वो क्या हो गया, कैपेसिटर बन गया एक तरह का। ठीक है, ठीक, उसी तरह मान लीजिए अगर आपको कोई सिलेंडर बना दे, आपको ऐसे मान लीजिए कोई सिलेंडर है जिसका अंदर का रेडियस A है और बाहर का रेडियस B है। ठीक है, और बोल दिया कि इस पर प्लस Q चार्ज दे दिए। ठीक है, और इसको अर्थिंग कर दिए। ठीक है, तो क्या होगा, अर्थिंग कर देने के बाद बस इस पर माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं, बाहर वाला 0 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो गया, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये था स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर हो जाता है। ठीक, तो ये दूसरा तरीका हम लोग सीखे कैपेसिटर बनाने का। ठीक है, कि आप बाहर वाले को अर्थिंग कर दो, अंदर वाले को प्लस Q चार्ज दे दो, वो कैपेसिटर बन जाएगा। अब पहले क्या सीखे थे कि अंदर वाले को प्लस Q चार्ज दे दो और बाहर वाले को माइनस Q चार्ज दो, वो क्या हो जाएगा, इंडक्शन के चलते वो 0 हो जाता है और एक तरह कैपेसिटर बन जाता है। तो ये दो तरीके सीखे हम लोग कैपेसिटर बनाने का। ठीक है, चलो, तो इसके बाद हम लोग आगे सीखते हैं कि कैसे कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब अर्थिंग करते जाएंगे अंदर वाले को बाहर वाले को। ठीक है, देखते हैं आगे।